नमस्कार। लघुपराश्री के अध्ययन के क्रम में आज का जो श्लोक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के फल कथन में इन सिद्धांतों का उपयोग सर्वाधिक है और जो इन नियमों का, इन सिद्धांतों का अनुपालन करता है और जिसको स्मरण में है वो अच्छा फलादेश करने में सक्षम होगा। तो इसलिए एक एक श्लोक का अच्छा से समझना चाहिए और ग्रंथ के सहारे या चिंतन करके उसका अर्थ समझ करके कुंडली पर प्रयोग करके भी देखना चाहिए कि जो है वो सटीक बैठ रहा है या नहीं। आज का जो श्लोक है वो 9 नंबर का श्लोक है। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रे सोन शुभ प्रद स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। अर्थात भाग्य स्थान से 12वें स्थान होने के कारण अष्टम भाव रंध्र जिसका नाम है, छिद्र कहते हैं उसको, वो शुभ नहीं होता। यदि वही स एव शुभ संधाता, यदि वही ग्रह लग्न का स्वामी हो जाए, स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं, यदि वो लग्न का स्वामी हो जाए तो वह शुभ फल नहीं करता। अर्थ ये हुआ कि भाग्य स्थान अर्थात 9वें स्थान से 12वें स्थान का स्वामी अपनी दशा अंतर दशा में शुभ फल नहीं करता। यदि वही लग्न का अधिपति हो, लग्न का स्वामी हो तो शुभ फल करता है। ये नियम हो। भाग्य का व्यय का मतलब हो गया, भाग्य का खर्च हो जाने का मतलब हो गया दुर्भाग्य हो जाना। भाग्य का ज्योतिष शास्त्र में भाग्य को क्या हम लोग क्या कहते हैं समझते हैं। भाग्य क्या, अगर आप देखेंगे डिक्शनरी वगैरह में, एक्सपोर्ट जो डिक्शनरी एक्सपोर्ट वगैरह का है, अनएक्सपेक्टेड चांस। दूसरे अर्थ में कह सकते हैं डूइंग लेस अचीविंग मोर, getting support of nature, getting support of surrounding and situations in all activity। अर्थात अप्रत्याशित अवसर, कम करना ज्यादा पाना, अपने हर कार्यों में समय का, परिस्थिति का और प्रकृति का सहयोग प्राप्त होना, यही भाग्य कहलाता है। तो ये भाग्य स्थान ये है, इसी को 9वां स्थान को ही भाग्य स्थान कहते हैं। तो जैसे सिंह लग्न है 5 नंबर का, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला सिंह है, यहाँ पर 1 नंबर है, अर्थात मेष जो है का स्वामी मंगल जो है, और इसे 12वां स्थान यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात इस कुंडली में जो बृहस्पति हुआ वही अष्टम भावाधिपति हो गया। यानी जब भी बृहस्पति की दशा चलेगी तो ये शुभ फल नहीं करेगा, भाग्य को क्षीण करेगा। हम लोग फलादेश में ये बोल देते हैं कि गेंद जो है वो हाथ में आकर के भी गिर जाएगा, अर्थात काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। उम्मीद पूरी तरह से रहेगा कि होना है होना है होना है, नहीं होगा फाइनली। तो ये जो अष्टमाधिपति जो भाग्य से जो 12वें भाव का अधिपति की दशा में इसी फल की प्राप्ति होती है। और यदि यही भाग्याधिपति यदि लग्नाधिपति हो जाए तो शुभ फल देने लगता है। इसके लिए 2 लग्न है, जैसे मेष लग्न अगर हो जाए तो मेष माने 1 नंबर यहाँ हो जाए तो जो यहाँ जो 9वें स्थान में जो धनु राशि होगी वहां से अष्टम जो वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल होगा, लेकिन वो लग्न का स्वामी होने से अशुभ फल नहीं करेगा। उसी तरह से तुला लग्न में भी ऐसे ही होता है। तुला लग्न में
जो अष्टमाधिपति होता है वो शुक्र होता है, इसलिए शुक्र की दशा अंतर्दशा में उतना अशुभ फल नहीं होता। लेकिन दूसरे एक और नियम में पीछे आप जाएंगे, जहां हमने कहा था सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो अष्टमाधिपति हो गया है मीन राशि का अधिपति होने से, लेकिन यहाँ त्रिकोण स्थान में जो बृहस्पति है, धनु राशि है, उसका भी अधिपति जो है वो बृहस्पति ही हो गया। तो जब एक तरफ हम कहते हैं कि त्रिकोण का अधिपति बृहस्पति है, वो शुभ फल करेगा, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, और दूसरा भाग्य से अष्टमस्थ होने के कारण वो अशुभ फल करेगा, तो आखिर ये करेगा क्या? तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके शेष सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं। तो और ग्रह जहां बैठता है और दो राशियां, ये तीन स्थान हो गया। माने एक ग्रह जो है वो तीन भावों को प्रभावित करता है डायरेक्ट रूप से, माने सीधे तौर पर, दृष्टि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। उसमें यदि दो शुभ स्थानों में बैठा हो, जैसे यहाँ बृहस्पति खराब स्थिति में है, अष्टम में से खराब हो गया एक, और यहाँ बृहस्पति शुभद है, इसलिए एक प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। और यदि बृहस्पति कहीं केंद्र में बैठ जाए तो भी शुभद हो गया, तो दो प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। इसका मतलब है कि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा जो शुभद स्थान है उसको शुभ करेगा, और जो अशुभ स्थान है उसको उतनी अशुभता नहीं लाएगा, यानी विशेष तौर पर ये शुभ ही करेगा। इस तरह से अपने मन को, अपने बुद्धि को चिंतन करके विचार करना चाहिए, और इतना ध्यान रखना चाहिए कि सभी भावों से जो 12वां स्थान होता है उस भाव का व्यय स्थान होता है, अर्थात अशुभ स्थान होता है। उस भाव संबंधी जो निगेटिव नकारात्मक पक्ष जो है उस दशा में, उसके 12वें की दशा में प्राप्त होती है। ये सामान्य ज्योतिष का नियम है।